खुशखबरी, उन बापों को खुशखबरी जिनके बच्चे बचपने में बालिग होने से पहले मर गए। तुम रोते क्यों उनके लिए? अरे तुम जितना प्यार देते हो उससे ज्यादा प्यार इब्राहिम खलीलुल्लाह तुम्हारे बच्चों को देते हैं, और फिर वो बच्चे आपके लिए मगफिरत की जमानत बन जाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नाबालिग बच्चे जो दुनिया से जाते हैं वो क़यामत के दिन अल्लाह से कहेंगे, हदीस पाक का मफहूम है, मौला हम बचपने में दुनिया से कूच कर गए थे, हमें बाप का प्यार न मिला, हमें माँ की मोहब्बत न मिली। माँ अगर कब माँ मिलती तो माँ हमें लोरियां देकर सुलाती, बाप मिलता, मफहूम के तौर पे बता रहा हूँ, बाप मिलता वो हमें गोद में खिलाता। अल्लाह आज हमारे माँ बाप पता नहीं कहाँ है और हम जन्नत में हैं। क़यामत के दिन बच्चे कहेंगे मौला आज हमारे माँ बाप से तू हमें न मिलाएगा, तू सबको खुशी दे रहा है कि आज हमें खुशी न मिलेगी, इसलिए कि मरे थे तब से जन्नत में आ गए, लेकिन आज खुशी उस वक्त तो दोहरी होगी जब माँ बाप हमें मिल जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा जा तेरे माँ बाप कैसे भी थे, अगर वो कलमा पढ़ने वाले थे उनका हाथ पकड़ो और जन्नत में लेकर के आ जाओ। कितना बड़ा इनाम है। इसलिए माओ से कहता हूं बचपने में बच्चे मर जाया करें तो रोया, बहुत ज्यादा रोया मत करो, चीखा मत करो, अल्लाह की शिकायत मत किया करो। अल्लाह रब्बुल बाज़ औरतें तो ये कहती है कि अल्लाह ने मेरा बच्चा छीन लिया, क्या अल्लाह को मेरा ही घर मिला था, मेरा बच्चा ही मिला था? अस्तगफिरुल्लाह, ये जुमले कुफ्र तक ले जा सकते हैं, इसलिए ये सब मत कहा करो। अरे तेरी गोदी से छीन कर तेरे बच्चे को इब्राहिम की गोद अता की अलैहिस्सलाम, क्या ये कम है? तेरा घर लेकर तेरे घर से निकाल कर जन्नत के घर में तेरे बच्चे को दाखिल किया, और इनाम कितना है कि तेरे अमाल कैसे भी हैं, अगर तूने सब्र किया है तो तेरा ये बच्चा हाथ पकड़ कर तुझे जन्नत में लाएगा। अब यहाँ रुक कर एक बात कहता हूँ, आजकल मौलवी तकरीर करते हुए कहता है क़यामत में कोई किसी के काम नहीं आएगा, नबी अपनी बेटी को भी बख्शवा नहीं सकेंगे। अरे नादान, जब तेरा नाबालिग तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में ले जाएगा तो महबूबे खुदा कितनों को सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफाअते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। आपके नाबालिग पर तो नमाज भी फर्ज नहीं हुई थी, आपके नाबालिग पर तो रोजे भी फर्ज नहीं हुए थे। जब आपके नाबालिग को मुस्तफा जान रहमत के सदके ये मकाम मिला है तो मुस्तफा जान रहमत जिसके सदके में कायनात बनी है, आप ऐसी बात क्यों करते हो? और आप भी कहते हो मौलवी साहब झगड़े की बात नहीं करें, वल्लाह हम झगड़े की बात ही नहीं करते, हम तो बस इतना कहते हैं कि जो नबी के खिलाफ सोच रहा है उससे दूर हो जाओ। हम मरने की बात ही नहीं करते, मरने मारने की बात ही नहीं करते, उनसे दूर हो जाओ। उसकी वजह यह है कि जहर से दूध का दूर होना जरूरी है, वरना वो पीने के काबिल नहीं रहेगा। जहर का दूध से दूर होना जरूरी है, वरना वो पीने के काबिल नहीं रहेगा। अगर जहर के अंदर अगर दूध के अंदर एक कतरा जहर का मिल जाए तो उसको पीने से मौत आ जाएगी, लेकिन अगर ड्रम भर के जहर के अंदर, ड्रम भर के, अल्लाह अकबर, बल्कि ड्रम भर दूध के अंदर एक कतरा जहर का मिले तो पीने के काबिल ना रहे, लेकिन एक कतरा जहर के अंदर ड्रम भर दूध मिल जाए, जहर का असर खत्म नहीं होगा, जहर का असर खत्म नहीं होगा, दूध भी जहरीला हो जाएगा। तो हम आपसे इसीलिए कहते हैं गुस्ताख की सोहबत में मत बैठो, नबी के खिलाफ जो बातें करते हैं उनके साथ मत बैठो, वरना क्या होगा, आप उस गुस्ताख को आशिक ना बना सकेंगे। जैसे ड्रम भर दूध ने कतरे भर जहर को दूध ना बनाया, वैसे आप उसको आशिक नहीं बना सकेंगे, लेकिन कतरे भर जहर ने इस दूध को जहरीला बना दिया, इसी तरह से वो गुस्ताख भी आपको गुस्ताख बना देगा। इसलिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि उनके करीब मत जाओ, उनको अपने से दूर रखो, तुम उनसे दूर हो जाओ। ला युदिल्लुनकुम वला युफ्तिनुनकुम इय्याकुम व इय्याहुम, वो तुम्हें कहीं फितने में मुब्तला ना कर दे, वो तुम्हें कहीं अपने जैसा ना बना ले। हुजूर ने ये नहीं कहा कि तुम उनके साथ बैठोगे तो उन्हें अपने जैसा बना लोगे, बल्कि फरमाया उनके साथ बैठोगे तो वो तुम्हें अपने जैसा बना लेंगे, वो जैसे वो तुम्हें अपनी तरह कर देंगे। इसलिए याद रखना, ऐसों की सोहबत में बैठोगे तो बड़ा नुकसान होगा। हुजूर मुफ्ती आजम हमारे दादा मुर्शिद कहते हैं दुश्मने जान से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, दुश्मने जान से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, उनके मुनकिर से कभी उनका गदा मिलता नहीं।
उनके मुमकिन से, इसलिए अपनी ईमान की हिफाजत करना है। बेअदब से दूर रहो, गुस्ताख से। मैं ये नहीं कहता किससे दूर रहो, बस मैं कहता हूँ गुस्ताख से दूर। अब गुस्ताख ने अपना नाम कोई भी रख लिया हो, गुस्ताख ने अपना नाम, हमें नाम से कोई मामला नहीं है, हमें तो नबी की ताजीम और गुस्ताखी के मामलात को देखना है। जो गुस्ताखी करे, और इमाम अहले सुन्नत ने यही कहा कि कितना ही तुम्हारा अजीज और नबी का बेअदब हो जाए, उसको ऐसे निकाल के फेंक दो जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक दो। और ये तो पैदा हुआ नाबालिग बच्चा था जो माँ बाप को ले जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जिस मुसलमान के घर का कच्चा बच्चा पेट से गिर जाता है, कच्चा बच्चा पेट से गिर जाता है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन वो आएगा अल्लाह से, सरकार की हदीस है, वो अल्लाह से झगड़ा करेगा। हदीस पाक ये है, हदीस पाक के अल्फाज ये हैं, वो अल्लाह से झगड़ा करेगा। झगड़ा किसे कहते हैं? एक झगड़ा वो है जो आप अपना झगड़ा समझते हैं, वो नहीं, जो झगड़ा महबूब और मुहिब के दरमियान होता है। मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। आपकी बीवी आपकी महबूब है, ठीक है, आप उसके महबूब है कि नहीं है? अगर हो तो बोल दो ना, हैं? डरते क्यों हो? कोई नाजायज मोहब्बत की बात तो नहीं हो रही। नाजायज मोहब्बत पे कल मैंने 1 घंटा तकरीर कर ली है, यहाँ जायज की बात कर रहा हूं। बोलो महबूब है कि नहीं है? बिल्कुल है। वो आपकी महबूब है, आप उनके महबूब है। आप कहें मैं 3 दिन के लिए सफर पे जा रहा हूं, बेगम से कहती का नहीं जाना, 3 दिन नहीं जाना। आपने कहा जाना, का नहीं जाना। वो जा रही है, मैं के 1 महीने के लिए, कहा 1 महीने नहीं, 1 हफ्ते में वापस आओ। ये झगड़ा हो रहा है घर में, वो कहती है जाना, आप कहते नहीं जाना। ये झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है? नफरत इसलिए, मोहब्बत की बुनियाद पर क्यों हो रहा है? वो 1 महीना रहना चाहती है, आप 1 हफ्ते की बात इसलिए करते हैं कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते, है ना? आप 3 दिन सफर पे जाना चाहते, वो सफर से रोक रही है इसलिए कि वो आपके बगैर, लेकिन झगड़ा तो हो रहा है ना, इसमें कोई कीना है? बोलो, कपट है, हसद है, जलन है? नहीं, ये मोहब्बत का झगड़ा है। और ये झगड़ों की बड़ी शान होती है, इससे मोहब्बत बढ़ती है, इससे उल्फत बढ़ती है, इजहार मोहब्बत होता है। बेचारे वो क्या जाने जो हसद से लड़ते हैं। ये मजे तो उनको आते हैं जो प्यार में लड़ते हैं, जो मोहब्बतों में लड़ते हैं। तो हुआ क्या? सरकार फरमाते हैं वो कच्चा बच्चा जो गिरा है, अल्लाह से लड़ेगा, वो झगड़ेगा। यानी क्या कह रहा होगा? झगड़ने से मुराद ये, अल्लाह मुराद बेहतर जाने महबूब की मुराद क्या है। लेकिन शारीन ये फरमाते हैं झगड़ने से मुराद ये है कि वो अल्लाह की रहमतों पे मचल मचल कर अल्लाह से चिल्ला चिल्ला के बातें करेगा, अल्लाह से चिल्ला चिल्ला के बातें करेगा। क्या बात करेगा? चिल्ला के, अल्लाह हम तो कच्चे बच्चे थे तभी गिर गए, माँ की गोद भी नसीब ना हुई, आज हम अपने माँ बाप से मिलना चाहते हैं। अल्लाह उसको इख्तियार देगा, जा अपने माँ बाप को ढूंढ। हुजूर फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है कि उसकी नाफ के अंदर जो नाल है, नाल, उस नाल से वो अपने माँ बाप को बांधेगा और खींच कर जन्नत में ला रहा होगा। तवज्जे है आपकी? तवज्जे है? नाल बांधकर कच्चा बच्चा खींच के ला रहा होगा। अरे वो कच्चे बच्चे की ताकत ही कितनी है, लेकिन अल्लाह ने अगर उसको ताकत दे दी तो माँ बाप को अपने नाल से खींचकर ऐसा ला रहा होगा। हुजूर की ताकत, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मतियों को खींचेंगे तो कितनों को खींच के ला रहे हैं। लेकिन कोई उनका बनकर तो देखे। मेरे इमाम कहते क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा, शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। सैयद अमीन आपका अदना